हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग। तो कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से करनी है वो देखिएगा आप। उसके लिए मैं पहले फरमा निकाल रही हूँ। फरमा निकालने के बाद फिर मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो यहाँ से फर्मा कट करने के लिए जो भी आपका फ्रंट पार्ट का लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके यहाँ पर निशान लगाना है। तो हमारा जो लेंथ है 15.5 है, तो यहाँ हम 16.5 पे इस तरीके से लाइन खींचेंगे। इसको स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, सीधी लाइन यहाँ पर खींच लेनी है। अभी हम लोग फर्मा रेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया है। फिर ये हमने लेंथ का निशान लगा लिया है। लेंथ का लगने के बाद यहाँ पर जहाँ पर हमने शोल्डर, यहाँ पर आपको शोल्डर का जो फुल शोल्डर है उसका हाफ यहाँ पर आपको निशान लगाना है। तो मेरा जो फुल शोल्डर है वो 18 इंच का है, तो मैं यहाँ पर 16 इंच में 18 का है, 16 इंच का है, तो मैं 8 इंच में यहाँ निशान लगा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 1 इंच नीचे जाना सबके लिए कंपलसरी है। कोई भी साइज रहे आपको यहाँ 1 इंच नीचे जाना ही है। ये देखिए इस तरीके से 1 इंच नीचे, इस लाइन से 1 इंच आपको इधर नीचे आनी है। उसके बाद ये वाला जो साइड है वो हमारा गले का जो राउंड शेप जाता है उसका है। तो यहाँ पर आपको 2.5 इंच लेना है। ये भी आपके लिए हर साइज के लिए कंपलसरी है, इतना आपको लेना ही है। और मैं फर्मा कट कर रही हूँ इसलिए मैं इसको 1 फोल्ड में ही रखी हूँ। उसके बाद इसको जो 1 इंच हमने डाउन किया है और जो 2.5 इंच, ये जो 1 इंच हमने किया और ये जो 2.5 इंच, इसको इस तरीके से आपको क्रॉस में मिला देना है। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आपका ये मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, चेस्ट के लिए, यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग करना है। तो आपका चेस्ट को मार्किंग किस तरीके से करना है, तो उसका सूत्र होता है। जो भी आपका चेस्ट है, तो यहाँ हमारा चेस्ट है 38 साइज का, हम चेस्ट बना रहे हैं, तो 38 डिवाइड बाई 6 करना है, हो गया। फिर इसमें जो भी आएगा उसमें +1 करना है। क्या करना है, +1 करना है। तो ये आ रहा है हमारा 7.3, ठीक है। तो 7.3 आ रहा है। तो यहाँ पर हम 7.25 पे मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए 7.25 पे यहाँ पर मैं मार्क करूंगी, ये रहा। अब इस मार्क को यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। सॉरी, यहाँ नहीं मिलाना है आपको, यहाँ पर इस तरीके से लाइन करनी है। ये देखिए, तो ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है ये हमारा चेस्ट लाइन है, ठीक है। अब चेस्ट लाइन होने के बाद यहाँ हमें चेस्ट का मार्किंग करना है। चेस्ट का मार्किंग कैसे करेंगे, ये देखिए। चेस्ट का मार्किंग किस तरीके से करना है, तो जो भी आपका चेस्ट है, तो ये हमारा बैक क्या है, ओपन रहेगा। 9 इंच हमारा ओपन है, तो यहाँ पर ओपन है तो हमको ज्यादा लूज ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हम जो भी हमारा जो चेस्ट है उसमें हम 1 इंच प्लस करके यहाँ पर लूजिंग ऐड करेंगे। तो 38 + 1 करना है आपको, 1 इंच ही लूजिंग दे रहे हैं। उसके बाद इसको डिवाइड क्या करना है, 4, तो ये आएगा हमारा 9.75 इंच। तो यहाँ पर आपको चेस्ट का निशान लगाना है 9.75 पे। तो ये देखिए ये हमारा चेस्ट का निशान हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको जो एक्स्ट्रा मार्जिन होती है वो ऐड करना है। तो मैं एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच का ऐड कर रही हूँ। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद आपको निशान लगाना है कमर का। तो हमारा जो कमर है वो है हमारा 33 इंच का, ठीक है। कमर में आपको कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। तो 33 डिवाइड बाई 4 करनी है। तो आ गया हमारा 8.25। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8.25 पे मार्क कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर जो पीछे में डॉट रहती है, टक्स रहती है, वो ऑप्शनल है। आप चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ डॉट नहीं लगाऊंगी, तो मैं डॉट के लिए निशान नहीं कर रही हूँ। डॉट लगानी है
तो यहाँ 1 इंच का पहले डॉट के लिए निशान लगाएंगे। अगर आपको डॉट का निशान लगाना है बैक में तो 1 इंच डॉट का देना है। फिर जो आपकी मार्जिन है उसको लगानी है। तो ये हो गया हमारा मार्जिन का। अब ये जो लाइन है इसको एक साथ मिला देनी है। तो मार्जिन से मार्जिन को मिलाएंगे और ये जो डॉट वाली लाइन है उससे जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है उसको मिलाएंगे, क्योंकि 1 इंच तो हमारा डॉट में चला ही जाएगा तो हमारा ये फिटिंग का ऑलरेडी हो जाएगा, इसलिए इसको इस तरीके से आपको मार्क करना है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, आर्म होल की ड्राफ्टिंग करनी है। तो आर्म होल की ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है ये देखिए। यहाँ पर हमको इस तरीके से अपना जो टेप है उसको ऐसे रखना है और इसका 20 सेंटर आपको निकाल लेनी है। ये देखिए इस तरीके से करनी है और यहाँ से आपको 20 सेंटर निकाल लेनी है। ये देखिए, तो ये हो गया हमारा 20 सेंटर। आर्म होल ड्राफ्टिंग करने में जिसको भी दिक्कत आ रही है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप इस तरीके से जो भी आपका चेस्ट और शोल्डर का लेंथ है उसके बीच का आपको क्या करना है, बीच का जो सेंटर पार्ट है वो आपको निकालनी है। ठीक है, फिर सेंटर पार्ट आपने निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर हमको जो शोल्डर है उसकी मार्किंग करनी है। तो शोल्डर की मार्किंग किस तरीके से होती है वो देखिए। इसके लिए एक सूत्र होता है, फुल शोल्डर माइनस हमको जितना भी मिला हुआ शोल्डर रहेगा हमारा चार्ट से उसको माइनस करना है, फिर उसको डिवाइड 2 करना है। ठीक है, तो उसके लिए भी उसका जो चार्ट है वो आपको कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं कि हमको कैसे करना है। ठीक है, तो अब इसका कैसे करेंगे, फुल शोल्डर हमारा है 16 इंच, तो 16 ले लिए, फिर माइनस, फिर मिला हुआ शोल्डर, तो हमको मिला कितना है 2.75, कितना मिला 2.75, तो इसमें हम माइनस कर लेंगे 2.75। ओके, फिर जो भी इसमें हमको मिलेगा उसको डिवाइड 2 करना है, डिवाइड 2, तो ये आ रहा है हमारा 6.62, मतलब हम यहाँ पर से 6.5 इंच यहाँ निशान लगाएंगे, यही हमारा शोल्डर रहेगा। मेन शोल्डर हमारा ये है। ठीक है, मेन शोल्डर ये है, तो यहाँ से फिर ये हमारा बीच का सेंटर हो गया। ये देखिए, ये जो सेंटर हमने निकाला था यहाँ से आपको सेंटर निकालनी है, ये जो है यहाँ से अब आपको सेंटर निकालनी है। तो यहाँ से जब हम इसको सेंटर निकालेंगे तो ये देखिए ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया। ठीक है, अब ये सेंटर पॉइंट जो है तो यहाँ हमारा जितना है, तो ये हमारा 6.5 इंच है, तो यहाँ पर आपको 5.5 इंच पे निशान लगा लेनी है। ठीक है, यहाँ कितनी लगानी है, 20 सेंटर में जो भी आपका शोल्डर है उससे 1 इंच आपको कम करनी है। उसके बाद चेस्ट लाइन में आ जानी है। तो चेस्ट लाइन में क्या करना है, जो हमारा यहाँ शोल्डर है उससे 1/2 इंच माइनस में यहाँ निशान लगेगी। तो जो हमारा शोल्डर है 6.5 है, तो ये अब 6 इंच पे हमारा निशान लगेगा। तो ये हो गया हमारा आर्म होल का शेप। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसका शेप दे देंगे। अब इसको किस तरीके से शेप देना है वो देखिए। तो इसको शेप देने के लिए आप पहले सीधी लाइन खींच सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से आपको इसको लाइन को तीनों को एक साथ मिला देनी है, जो भी आपकी लाइन है उसको। ये देखिए इस तरीके से आपको लाइन को मिला लेनी है। ये लाइन मिल चुका है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, अब देखिए यहाँ पर हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आर्म होल का शेप देने के लिए आपको एक निशान लगाना है। तो वो निशान कैसे लगाना है, अगर आपका चेस्ट 40 से कम है तो आप यहाँ पर 0.75 पे निशान लगाएंगे, और अगर आपका चेस्ट 40 से ज्यादा है तब आप यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट क्या है 38 का है, तो 40 से कम है, तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 0.75 का। तो मैंने ये निशान लगा दिया है। अब इसकी हम ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो ड्राफ्टिंग किस तरीके से करना है ये देख लीजिए। यहाँ पर मैंने फ्रेंच कर्व रख लिया है। फ्रेंच कर्व रखने के बाद आपको इस तरीके से इसको शेप को ड्रॉ करनी है। ये देखिए इस तरीके से आपको, और यहाँ से फिर इसको ये देखिए इस तरीके से मिलाते हुए ये हमारा आर्म होल शेप हो गया, ड्रॉ हो गया। लेकिन अभी ये क्या है, हमारा बैक पार्ट का है।
ये हमारा क्या है, सॉरी ये हमारा जो अभी हमने ड्रॉ किया है ये हमारा फ्रंट पार्ट का है। अब हमको यहाँ से बैक पार्ट का करना है, तो आपको यहाँ से 0.25 इंच अंदर जानी है। इस तरीके से आप मार्क कर लीजिएगा 0.25 बस, और यहाँ से भी 0.25 इंच अंदर जानी है और इसको शेप में मिला लेनी है। तो ये आपका बैक पार्ट का आर्मोल हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आपको इसको मिला लेनी है। ये और ये, तो ये आपका बैक पार्ट का आर्मोल है और ये आपका फ्रंट पार्ट का आर्मोल है। तो आर्मोल की हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। बैक जो नेक है उसकी ड्राफ्टिंग बाद में करेंगे, तो पहले हम इसको कट करके अलग कर लेते हैं और उसके बाद फिर फ्रंट पार्ट की कटिंग मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग करने से पहले इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको कट करनी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप कट करके रख सकते हैं। ये हमारी फ्रंट पार्ट की है, हम बैक पार्ट की कट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम बैक पार्ट से इसकी कटिंग करेंगे। इसमें अभी कटिंग और होगी, इसलिए हमने अभी गले का निशान नहीं लगाया है। ठीक है, तो ये हमने इतना कट कर लिया है। अब हम इसमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं फ्रंट पार्ट की कटिंग हमको किस तरीके से करना है। तो उसके लिए मैंने इसको आगे की तरफ खिसका दिया है। अब यहाँ से हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो अब फ्रंट पार्ट की मार्किंग करने के लिए यहाँ पर हम लेंगे स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर आप लेंगे सीधी लाइन। फुल शोल्डर है उसका हाफ यहाँ निशान लगाना है। तो ये फुल शोल्डर का हमने हाफ में निशान लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पर से 1 इंच डाउन जाना सबके लिए कंपलसरी है, तो 1 इंच डाउन जाएंगे। जो नेक का साइड है उधर आपको 2.5 इंच पे निशान लगाना है, तो वो हम निशान लगा देंगे और इन दोनों निशान को एक साथ मिला लेनी है। तो इसको एक साथ मिला लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो फ्रंट पार्ट का आर्मोल है उसको भी ड्रॉ कर लेंगे। जो फ्रंट पार्ट है उसका नेक क्या है, हमारा कम डीप है, वो हमारा डीप है 5.5 इंच। तो उसके हिसाब से हमको यहाँ पर शोल्डर फिर -4 देख के कम करनी है। तो इसमें हमारा आ रहा है 16। हमारा जो फुल शोल्डर है वो है, उसमें हमको जो मिला हुआ शोल्डर है वो 2 इंच का है, उसको माइनस कर देंगे तो आ गया हमारा 14, और 14 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7। तो अब हमारा ये जो निशान है वो 7 इंच पे ही लगेगा। तो इस तरीके से हम इसको निशान को लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया 7 इंच पे हमारा जो शोल्डर डाउन है वो होगा। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से फिर हम आर्मोल चेस्ट का निशान लगाएंगे। आर्मोल शेप के लिए चेस्ट का जो निशान लगता है वो, तो उसका है चेस्ट डिवाइड बाई 6 + 1। तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 + 1 करते हैं। चेस्ट है हमारा 38 डिवाइड बाई 6 + 1, तो ये आ रहा है हमारा 7.33। तो ये हम लेंगे 7.25 पे। तो ये हमने 7.25 पे लिया था, तो ये हमारा 7.25 ये आएगा। तो इस निशान को हमको इस तरीके से आगे बढ़ा देंगे और यही हमारा चेस्ट का निशान है। ओके, अब यहाँ से चेस्ट का निशान लगने के बाद अब हमको लगाना है इसमें शोल्डर टू एपेक्स का निशान। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लगाना है शोल्डर टू एपेक्स का निशान। तो हमारा जो शोल्डर टू एपेक्स है, तो इसका जो शोल्डर टू एपेक्स है 9 इंच का है, तो उसमें हम 1/2 इंच प्लस करके शोल्डर टू एपेक्स का निशान लगाएंगे। उसके बाद शोल्डर टू लोअर चेस्ट, तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट इसका है 12.5 इंच। 12 है तो 1/2 इंच हम इसमें भी प्लस करके निशान लगाएंगे, तो 12.5 पे। ठीक है, उसके बाद जो हमारी फुल लेंथ है उसका निशान लगाना है। तो फुल लेंथ हमारे 14.5 इंच है, तो ये निशान लग गया और उसमें 1 इंच प्लस करके लगाना है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा मार्किंग नहीं है, जो 1 इंच प्लस है वो है और इसमें भी जो 1/2 इंच प्लस है वो है। तो अब यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। ये हमारी फुल लेंथ है, ये देखिए ये हमारी फुल लेंथ है।
और ये हमारी शोल्डर टू लोअर चेस्ट का है, और ये हमारा जो है शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट का है। ओके, इतना निशान आपका इसमें लगना है। तो आप देख लीजिए, ये हमारा चेस्ट का लाइन है, ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स का है, और ये हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट का है, और ये हमारा फुल लेंथ का है। हमने जो एपेक्स पॉइंट है उसमें 1/2 इंच प्लस किया है क्योंकि वो मार्जिन में जाएगा ऊपर में। लोअर चेस्ट में भी 1 इंच प्लस किया है क्योंकि ऊपर में मार्जिन जाएगा, और उसके बाद फिर नीचे में हमने फिर से वहां 1 इंच प्लस किया है क्योंकि उसमें दोनों तरफ मार्जिन सिलाई मार्जिन चाहिए। ठीक है, तो इतना आपको कर लेनी है। अब यहाँ हम जो चेस्ट है इसका 4 पार्ट निकाल के यहाँ पर उसका मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारा है 39, चेस्ट हमारा 38 है, उसमें 1 इंच लूजिंग का ऐड करेंगे तो 39 होगा। उसको डिवाइड 4 करना है, फिर जो आएगा उसमें निशान लगाना है। तो 9.75 पे आ रहा है, तो 9.75 पे हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। 0.75 पे, ये 9.75 पे निशान लग गया है, मार्क कर दिए हैं। यहाँ से आपको मार्जिन का ऐड करना है, तो ये 1.5 इंच हमने मार्जिन का ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये जो पार्ट है ना, हमने शोल्डर जो रेडी किया था, है ना, शोल्डर जो भी हमने रेडी किया है उसको इस तरीके से आपको लेनी है, और इसका बीच का सेंटर लेना है। तो जो शोल्डर हमारा आएगा उसका बीच का हमको सेंटर ले लेनी है, ये इस तरीके से आपको लेनी है। ये देखिए, ऐसे बराबर करनी है। बराबर करने के बाद यहाँ से आपको इसका बीच का सेंटर लेना है इस तरीके से। 1 मिनट, जो आपको पहले यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाना है, तो शोल्डर हमें रेडी शोल्डर जो चाहिए हमको 3 इंच का चाहिए, तो यहाँ पर हम 1 इंच प्लस करके पहले निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। जो हमको रेडी शोल्डर चाहिए उसका निशान लगाना है। ठीक है, ब्लाउज बनने के बाद जो भी आपको शोल्डर चाहिए उसमें आपको 1 इंच प्लस करके यहाँ निशान लगाना है। फिर इसका बीच का आपको पार्ट लेना है, तो ये हमको 4 चाहिए, तो 4 का फिर हाफ करेंगे तो ये 2 आएगा। तो ये 2 जहां पर आएगा इस तरीके से, जब इसको हाफ करेंगे तो 2 हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ से आपको रख के इस मार्किंग को करनी है। जो भी हमने मार्किंग अभी बताया आपको, उसको यहाँ पर भी सेंटर में रख के ही आपको मार्किंग करनी है। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा है 33 इंच। 33 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो जो भी आपका आएगा वो आपको करना है। तो मेरा आ रहा है 8.25 इंच, तो मैं 8.25 इंच से मार्क करूंगी और 1.5 इंच का मैं यहाँ पर मार्जिन ऐड कर दूंगी। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट मार्किंग हो गई। ठीक है, इतना आपको पहले कर लेनी है। इतना होने के बाद, उसके बाद इतना आप मार्किंग करने के बाद जो हमारा ये शोल्डर है वो इस तरीके से है, इसको आपको यहाँ से सीधा लाइन कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आपका जितना भी जो भी डाउन है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर डाउन करते हुए सीधी लाइन खींच लेनी है। ये देखिए, आपको इस तरीके से इसको सीधा कर लेना है। कहाँ से? यहाँ से, जो हमको माइनस चार्ट में मिला था ना, माइनस करने के बाद शोल्डर माइनस, उसके बाद से। ठीक है, यहाँ पर हमने गले का निशान लगाना था, तो ये गले का जो चौड़ाई है वही जो 2 इंच का हमारा जो मार्जिन था वहीं से आपको लगानी है। तो 5.5 इंच का हमारा गले का है। तो ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है वो हमारा गले का शेप का मार्किंग है। तो गला हमको इस तरफ चाहिए, तो मार्किंग हम इस तरफ लाइन को कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा गले का शेप है। ठीक है, और ये हमारा चेस्ट लाइन है, ये शोल्डर टू अपेक्स है, ये शोल्डर टू लोअर चेस्ट है, और ये फुल लेंथ है। तो ये कंप्लीट हमारा जो मार्किंग है वो हो गया। अब देखिए, यहाँ पर आपको नोट करने वाली बात ये रहेगी कि अगर आपका जो नेक है वो आपका जो चेस्ट लाइन से है उससे ऊपर है, तब तो आपको ठीक है, कुछ नहीं करने हैं। और अगर चेस्ट लाइन नीचे जाता है तो आपको
इसमें 25 इंच यहाँ पर जो है ना 25 इंच आपको इस तरीके से कम करनी पड़ेगी। अगर नेक लाइन से आपका जो नेक है वो नीचे जाता है तो चेस्ट लाइन से आपका नेक लाइन नीचे जाता है तो यहाँ पर 0.25 इंच आपको कम करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पर नेक का ड्रॉ कर लेते हैं, नेक का शेप। तो नेक का शेप ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ से आपका जितना चौड़ा है ये कितना है 3.25 इंच, तो यहाँ पर भी हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। आपको इसको और ब्रॉड चाहिए तो आप इधर से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे को नहीं चाहिए तो मैं इसको सीधा ही रखूंगी। अब इस लाइन को हमको एक साथ इस तरीके से मिला लेनी है। ये देखिए, मिलाने के बाद आपको यहाँ पर गोल शेप दे देना है। आपको जो भी शेप चाहिए वो शेप दे देंगे आप यहाँ पर। तो ये हमारा नेक का ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हमको बेल्ट का मार्किंग करना है। तो बेल्ट का मार्किंग हम कैसे करेंगे, जो भी हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट है उसका मार्किंग ऑलरेडी हमने कर दिया है। यहाँ से जो जितना नीचे बच रहा है वही हमारा बेल्ट होगा। अब इसमें हमको क्या करना है, हाफ इंच आपको प्लस करना है। तो ऊपर हाफ इंच आपको प्लस करनी है। जो भी लोअर चेस्ट है उसमें आपको हाफ इंच प्लस कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद यहीं से आपको मार्क कर लेनी है। ये आपका बेल्ट का मार्किंग होगा। जो हम बेल्ट निकालेंगे ना उसके लिए ये मार्क है, ठीक है। तो ये हमारा बेल्ट के लिए हो गया। बेल्ट जो बनाएंगे उसके लिए इस निशान को हमको लगानी है। और ये हमारा नीचे का लेंथ हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद जब हम कटोरी का शेप देंगे तो कटोरी का शेप देने के लिए आपको ये जो नेक ड्रॉ किए हैं वहां से नीचे से आपको 1 इंच पे जाना है। ये देखिए, नीचे से 1 इंच। तो यहाँ पर आपको एक निशान लगा लेनी है। तो ये हमने लगा लिया। यहाँ पर आपको क्या करनी है, आपका जो आर्म होल है उसका शेप ड्रॉ करना है। तो शेप ड्रॉ करने का मैंने बता दिया था आपको। जो भी आपका ये शोल्डर टू लोअर चेस्ट है उसको आपको मार्क कर लेनी है। मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे निशान लगा लेनी है। निशान लगाने के बाद आपका जितना भी यहाँ पर नापेंगे तो ये 7 आ रहा है तो उससे 1 इंच पे आपको मार्क करना है। तो ये 6 पे आएगा हमारा। और उससे चेस्ट में हाफ इंच कम तो 6.5 इंच। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ से 0.75 पे जाएंगे क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया आपका जितना चेस्ट है उसके हिसाब से ये लगता है। तो 40 से कम है तो 1 इंच जाना है और 40 से कम है तो 75 इंच जाना है, 0.75। और 40 से ज्यादा है तो 1 इंच जाना है। तो ये 1 इंच 75 में मैं चली गई हूँ। अब ये तीनों लाइन को हमको एक साथ मिला लेनी है। तो उसके लिए मैं फ्रेंच कर्व का हेल्प लूंगी। ये देखिए, इस तरीके से आपको रख लेनी है। अच्छे से देख लीजिए आप। शेप को आपको बहुत ही अच्छे से बारीकी से ड्रॉ करना है आर्म होल का। ये देखिए, तो ये हमारा आर्म होल का शेप ड्रॉ हो चुका है। अब उसके बाद हम यहाँ पर एपेक्स टू एपेक्स का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा जो शोल्डर टू एपेक्स का पॉइंट था वहीं पर हमारा एपेक्स टू एपेक्स का लगेगा। तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स है 8 इंच तो उसका हाफ पे निशान लगेगा। तो ये आएगा हमारा 4 इंच, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमको इस तरीके से कटोरी का शेप कैसा होता है हमारा, ऐसा होता है, ऐसे। तो ये जो साइड में हमारा जितना आपका बचता है ना, उसी का हमको यहाँ पर निशान लगाना है। तो वो कैसे लगेगा, अगर आपका चेस्ट 36 से प्लस 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 जितना भी ज्यादा है तो आपको निशान कितने में लगाना है, 2 इंच में। और अगर 36 से आपका माइनस 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 है तो आपको यहाँ निशान लगाना है 1.75 पे। ये आ गया समझ में आपको। अब ये निशान कहाँ पर लगानी है, तो यहाँ पर आपको लगानी है। ये देखिए, ये आर्म होल जो है ना, या यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। आर्म होल के शेप से नहीं, यहीं से लगेगी आपकी ये, ठीक है। तो ये आपका आर्म होल का यहाँ से जो आर्म होल ड्रॉ किए हैं वहां से आपका ये शेप लगेगा। तो यहाँ पर आपका लग चुका है।
यहाँ से फिर हमने ये देखो 2 इंच पे इस तरीके से निशान ये रहा हमारा, ठीक है। अब इस निशान को यहाँ से मिलाना है, और ये जो 1 इंच है ना, ये हर साइड्स के लिए कंपलसरी है। आपको शेप के लिए यहाँ पर 1 इंच ऊपर जाना ही है, ठीक है। अब यहाँ से आपको इसको शेप को ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। मैं इसके लिए पिंक चौक ले लेती हूँ आपका ये जो ड्रॉ है ना उसको करने के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारा फिटिंग का मार्किंग है उसको फिटिंग से कर लिए रहना है आपको, और ये जो मार्जिन वाला है उसको भी मार्जिन से आपको निशान को लगा लेनी है, ठीक है। तो ये आपको इतना निशान लगा लेनी है। अब हमको क्या करना है, यहाँ जो ये बेल्ट है हमारा, बेल्ट का निशान कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। ये तो लोअर चेस्ट का था, उससे 1/2 इंच हमको ऊपर जाना था, तो हमारा बेल्ट का निशान ये है, ठीक है। हमारा बेल्ट का निशान क्या है, ये है। अब इसमें हमको जो इस तरीके से शेप देते हैं, तो यहाँ हमको कितना आपको पार्ट रखना है वो देखना है। तो वो देखने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपका जो चेस्ट है, आपका जो चेस्ट है वो क्या है 36 से अगर प्लस रहेगा, ठीक है, तो जो ये आपका एपेक्स पॉइंट है उसका आपको हाफ कर देना है। मतलब ये जो एपेक्स पॉइंट से आप ऐसे लाइन लाएंगे तो जितना बचेगा उसका हाफ करके आपको इस शेप को ऐसे मिला लेनी है। और अगर 36 से कम होगा तो इसको हाफ कर लेना है आपको, ठीक है। और अगर 36 से ज्यादा है तब आपको क्या करना है, तब उस कंडीशन में आपको ये जो आपका चेस्ट है ये हमारा 9.75 इंच हमको मिला था, तो जो भी आपको चेस्ट मिलेगा उसको आपको क्या करना है 9.75 ये है हमारा। इसको हमको 3 से डिवाइड करना है, कितने से, 3 से, ठीक है। तो ये हमको 3 से डिवाइड करनी है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ये जो पार्ट है आपका जो भी चेस्ट अभी आपको मिला हुआ है, तो ये हमारा 9.75 इंच हमको मिला हुआ है, उसको हमको डिवाइड करना है 3 से। कितना से डिवाइड करना है, तो 3 इंच से हमको इसको डिवाइड करना है। तो 9.75 डिवाइड बाई 3, ठीक है, डिवाइड बाई 3। तो डिवाइड बाई 3 करेंगे तो जो आएगा उसी को, तो ये आ रहा है हमारा 3.25, आपको दिख रहा होगा 3.25 इंच आया है। तो अब इसको हम यहाँ पर ये जो 3.25 इंच है इसको आपको इधर जो फिटिंग का मार्किंग है, फिटिंग वाली ये जो लाइन है ना आपकी, उधर से आपको लगानी है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसीलिए चौक को वो कलर चेंज कर लिया है ताकि आपको समझ में आए। तो ये मैंने येलो चौक से जो निशान लगाया वही आपका ये शेप है। अब इन तीनों को एक साथ मिला देंगे, ठीक है। स्ट्रेट में आपको इस तरीके से ले जाना है, ये देखो स्ट्रेट सीधी ले जानी है लाइन को, ये सीधी इस तरीके से ले जानी है और इस लाइन को ऐसे ले जाके आपको इसमें मिला लेनी है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा चोली का शेप, ओके। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा एपेक्स पॉइंट है उसको बेल्ट से सीधी आपको इस तरीके से मिला लेनी है, ठीक है। अब हमारा क्या रहता है, यहाँ डॉट लगता है, तो उसके लिए हमको यहाँ 0.5 इंच और यहाँ 1/2 इंच इस तरीके से हमको एपेक्स पॉइंट से इसको मिलानी है, ठीक है। टक्स के लिए इस तरीके से आपको टक्स के लिए 1/2 इंच इस तरीके से मिला लेनी है। ये देखिए इस तरीके से जब हम मिलाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, कट होगा, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने इसमें इस तरीके से जिगजैग कर दिया और ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, उसके बाद ये हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कट होगा तो इसको क्या करना है, आपको मेजर कर लेना है सेम है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए ये जितना आ रहा है उतना ही दूसरा भी लाइन आना चाहिए। तो ये देखिए हमारा थोड़ा सा 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है तो वो आगे हम निशान लगा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको निशान लगानी है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, ये जो आर्म होल है ना, यहाँ पर झोल आता है, झोल क्रश वगैरह, तो उसको ना आए उसके लिए यहाँ पर टक्स लगाएंगे। तो टक्स लगाने के लिए क्या करना है, इसके लिए हमारे पास चार्ट है,
तो चार्ट के हिसाब से जो हमारा अगर हमारा चेस्ट 36 से 35 के 45 के बीच में है, तो हमारा जो वेस्ट में मतलब यहाँ पर जो डॉट लगता है वो 3 इंच का लगता है। तो जो वेस्ट का डॉट होता है ना, उसी को आपको क्या करना है, हाफ करना है। तो वेस्ट में हमारा डॉट 3 इंच का लगता, तो अब हम उसको 1.5 इंच कर देंगे, उसका हाफ लेंगे तो 1.5 इंच होगा। अब इस 1.5 इंच को आपको ये जो चेस्ट लाइन है ना, इससे आपको रख के ऐसे आगे बढ़ाते जाना है। ये देखिए इस तरीके से, और जहां पर आपका ये 1.5 इंच मैच होगा वहां पर आपको निशान लगानी है। अलग कलर है, आपको प्रॉपर शो हो रहा होगा, दिख रहा होगा कि इसको कैसे लगाना है। तो यहाँ पर आपने लगा दिया, उसके बाद जो भी आपका है उसको फिर से आपको हाफ कर लेनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको फिर से उसको हाफ करनी है, और जो आएगा उसको वहां से फिर ऊपर आपको और एक निशान लगानी है। तो ये आ गया आपको समझ में यहाँ तक कि किस तरीके से लगानी है। इतना होने के बाद अब हमको क्या करना है, इस लाइन को स्केल की हेल्प से इस तरीके से इसको मिला लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको मिलाया। अब मिलाने के बाद जो हमने अभी क्या लिया था, डॉट लिया था, उसका हाफ किया था। तो अब उसमें क्या करना है, हाफ इंच आपको माइनस करना है। तो हमारा डॉट का पॉइंट क्या था, वेस्ट डॉट का 3 इंच, उसमें हमको हाफ इंच माइनस करना है, तो आएगा हमारा 2.5 इंच। तो यहाँ पर इस तरीके से हम रखेंगे, और जहां पर हमारा 2.5 इंच आ रहा है, ये देखिए यहाँ आया, वहां से हमको इस वाले लाइन को आपको मिला लेनी है। ये देखिए इस तरीके से आपको मिला लेनी है। ये हमारी लाइन मिल गई है इससे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब क्या है, देखिए यहाँ से हम ना सिलाई करेंगे। इस तरीके से सिलाई के लिए आपको मार्जिन हाफ इंच का ले लेना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा क्या होता है, सिलाई मार्जिन जाता है। इस तरीके से अब यहाँ से जो सिलाई मार्जिन है वहीं से आपको इस तरीके से 1.5 इंच लेना है। जहां पर आपका ये 1.5 इंच कंप्लीट हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर मेरा 1.5 इंच कंप्लीट हो रहा है। ये क्योंकि हमने जो 1.5 इंच का ये डॉट दिया था ना, ये वाला जो डॉट है 1.5 इंच का, तो वही डॉट ये है। तो इसको 1.5 इंच आपको लेना है, इन दोनों के बीच में हमको 1.5 इंच का डॉट लगाना है, ताकि हमारा जो ब्लाउज है उसमें किसी भी प्रकार का क्रश ना आए। तो अब उसको हमको किससे मिलानी है, इस पॉइंट से मिला लेनी है। ठीक है, इस पॉइंट से आपको इस तरीके से इसको मिलानी है और इसको आगे ले जानी है। इतना आगे ले जाना है आपको। इतना आगे ले जाने के बाद आपको ये जो पॉइंट है इसमें आपको हाफ इंच नीचे जानी है। मार्किंग करके करिएगा। ये देखिए हाफ इंच आ गया। हाफ इंच ऊपर जाने के बाद इस लाइन को आपको सीधी करनी है। ये देखिए इस तरीके से इस लाइन को आपको सीधी लाइन कर लेनी है। सीधी लाइन करने के बाद अब इसको आपको यहाँ पर इसको क्या करना है, चेक करना है कि हमारा कितना है आर्म होल का डॉट। ये जो है वो सेम आना चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जहां से हमारा ज्वाइंट है, ये देखिए यहाँ से, तो इसी को इस तरीके से हम आगे ऐसे चेक करेंगे तो हमारा डॉट पॉइंट आएगा यहाँ पर। अब इसको ये जो लाइन है इसको सीधा यहाँ पर हमको मिला लेनी है। ये देखिए जो क्रॉस हुआ है ना, उसी में आपको इस लाइन को सीधा मिलाना है। ये देखिए इस तरीके से आपने क्रॉस में मिला लिया। मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर नया आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हम नया आर्म होल का शेप यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नया आर्म होल का शेप ड्रॉ हो चुका है। अब हमारा ये जो पार्ट है ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इतना हमारा जो पार्ट है ये हमारा पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करनी है, अब इतना होने के बाद हमको क्या करना है, जो बेल्ट है उसमें यहाँ पर ऊपर की तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ आपको 1 इंच ले लेनी है। ये देखिए यहाँ पर 1 इंच लेके इसको आपको इस तरीके से राउंड में मिला लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर आपको हाफ इंच ऊपर जानी है और इसको आपको यहाँ बेल्ट में इस तरीके से आपको क्रॉस में मिला लेनी है। और ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये आपका बेल्ट रेडी हो गया। और यहाँ से ये अब यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से क्रॉस है उसको हमको क्या करना है, शेप ड्रॉ करनी है। तो आप इस तरीके से फ्रेंच कर्व रख लीजिएगा और उसी में आप इसका शेप ले लीजिएगा। ये देखिए
तो ये हमारा फ्रेंच कर्व रख के हमने यहाँ पर शेप ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग करते हैं, ठीक है। अब चलिए इसकी कटिंग करते हैं।